नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों। विज्ञान विषय में 15वां पाठ हमारी उपयोगी पदार्थ लेकर हम आपके लिए प्रस्तुत हैं। बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमारे लिए वो उपयोगी पदार्थ क्या है। प्राकृतिक और मानव निर्मित पदार्थ का क्या अर्थ है? जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक है, और जिन्हें मानव बनाता है अपने उपयोग में लाने के लिए वो मानव निर्मित है। तुम्हारे आसपास के प्राकृतिक और मानव निर्मित पदार्थों की सूची बनाओ। प्राकृतिक पदार्थों पर कुछ रासायनिक प्रक्रिया करके तैयार किए गए नए पदार्थ को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की थी। इस प्रकरण में हम अपने दैनिक उपयोग के कुछ पदार्थों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बताओ तो, दांत स्वच्छ करने के लिए पहले कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता था? आज हम दांत स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भारत में दांत स्वच्छ करने के लिए पहले बबूल की छाल, नीम की दातून, कोयले का चूर्ण, राख, मंजन, नमक और अनार की छाल का उपयोग किया जाता था। आजकल विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का उपयोग किया जाता है। टूथपेस्ट के प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट दांतों की गंदगी दूर करते हैं। इन घटकों द्वारा ही दांतों की पालिश का कार्य होता है। दंत क्षय रोकने के लिए टूथपेस्ट में निश्चित अनुपात में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यह फ्लोराइड दांत के आवरण और हड्डियों को मजबूत बनाने में के लिए आवश्यक होता है। क्या तुम जानते हो ईस्वीसन पूर्व 500 के पूर्व चीन, ग्रीस और रोम इन देशों में अस्थियों और सीपों का चूर्ण मिश्रित करके मंजन तैयार किया जाता था। 19वीं सदी में टूथपेस्ट का उपयोग आरंभ हुआ। इसमें साबुन का उपयोग किया गया। बाद में खड़िया के समान वस्तु का उपयोग करके टूथपेस्ट तैयार किया गया। सन 1873 में विश्व का सर्वप्रथम व्यापारिक टूथपेस्ट कोलगेट कंपनी ने न्यूयॉर्क शहर में तैयार किया। टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में उपस्थित फ्लोराइड कहाँ से मिलता है? टूथ पाउडर टूथपेस्ट के आवरण के ऊपर की विविध जानकारी की नोट करो, चर्चा करो। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। अपमार्जक शब्द का अर्थ स्वच्छ करना होता है। इस आधार पर स्वच्छ करने वाला और मैल हटाने वाला पदार्थ अपमार्जक कहलाता है। रीठा, शिकाकाई, साबुन, कपड़े धोने के पाउडर, लिक्विड सोप और शैम्पू ये सभी अपमार्जक हैं। शरीर और कपड़ों की स्वच्छता के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बताओ तो। सामग्री: कांच की स्वच्छ बोतल, पानी, तेल, अपमार्जक आदि। कृति: कांच की स्वच्छ बोतल में पानी लो, उसमें थोड़ा तेल डालो, तेल की परत पानी पर तैरेगी। बोतल का द्रव स्थिर होने पर तेल पुनः पानी पर तैरता हुआ दिखाई देगा। अपमार्जक के विलयन की कुछ बूंदें इस मिश्रण में डालो, बोतल जोर से हिलाओ, पानी और तेल एक रूप हो जाते हैं और मिश्रण का रंग दूधिया दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अपमार्जक के अणु अधिक लंबाई के होते हैं और उनके दोनों सिरों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। अपमार्जक का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रखता है। इस कारण तेल के अणु पानी में मिश्रित हो जाते हैं और मैले कपड़े और शरीर धोते समय उस पर साबुन की ऐसी क्रिया होती है। दैनिक जीवन में बालों को तेल लगाना, हाथों और पैरों को जेल, वेसलीन लगाना और तैलीय पदार्थ खाने जैसे विविध कारणों से हमारा शरीर और कपड़े तैलीय हो जाते हैं। कपड़ों के खड़े आड़े धागों में यह तैलीय परत पक्की तरह चिपक जाती है। उसे निकालने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। पानी और तेल दोनों को पकड़े रहने के गुणधर्म के कारण साबुन मिश्रित पानी अनेक प्रकार के पृष्ठभागों पर सरलता से फैल जाता है। पृष्ठभाग पर फैलने की इस गुणधर्म को पृष्ठ सक्रियता कहते हैं। अपमार्जक पृष्ठ सक्रिय होते हैं। पृष्ठ सक्रियता का एक प्रभाव झाग उत्पन्न करता है। प्राकृतिक अपमार्जक: रीठा और सिकाकाई जैसे पदार्थ प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उसमें सैपोनिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। रीठा और सिकाकाई का मानवीय त्वचा, रेशमी और ऊनी धागे, कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। रीठा को अंग्रेजी में सोनपट जबकि सिकाकाई को सोपपाट कहते हैं।
मानव निर्मित अपमार्जक। साबुन आदि समय से उपयोग में लाया जाने वाला मानव निर्मित अपमार्जक है। ऐसा कहा जाता है कि साबुन की खोज पश्चिमी देशों के लगभग 2000 वर्ष पूर्व में हुई थी। उस समय प्राणियों की चर्बी और लकड़ी की राख का उपयोग करके साबुन तैयार किया जाता था। हमें आजकल साबुन के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। साबुन के प्रकार। कठोर साबुन का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। यह तेलाम्ल का सोडियम लवण होता है। मृदु साबुन का उपयोग स्नान के लिए किया जाता है। यह तेलाम्ल का पोटेशियम लवण होता है। इस कारण त्वचा में जलन नहीं होती। कुएं या नलकूप के कठोर पानी में साबुन का झाग उत्पन्न न होने के कारण तलछट तैयार होती है, जिसके कारण अपमार्जन करने का साबुन गुणधर्म नष्ट हो जाता है। संश्लेषित अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट। साबुन का स्थान अब मानव निर्मित संश्लेषित अपमार्जकों ने ले लिया है। इन अपमार्जकों के निर्माण की अनेक विधियां हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के अणुओं में बड़ी लंबाई के घटक प्रमुख रूप से स्निग्ध पदार्थ या मिट्टी के तेल जैसी कच्ची सामग्री से प्राप्त किए जाते हैं। उन पर विविध रासायनिक प्रक्रियाएं करके संश्लेषित अपमार्जक बनाए जाते हैं। उनका उपयोग अनेक प्रकार के संसाधनों में किया जाता है। संश्लेषित अपमार्जकों का कठोर पानी में भी उपयोग किया जाता है। उपयोग की आवश्यकता अनुसार अपमार्जकों में सुगंधित द्रव्य, रंग द्रव्य, जंतुनाशक, अल्कोहल, झागनाशक, सूखापन हटाने वाला पदार्थ, रेत आदि पूरक घटक मिलाकर इसे उपयोगी गुणधर्म दिए जाते हैं। साबुन की निर्मित। सोडियम हाइड्रॉक्साइड 15 ग्राम, नारियल का तेल 60 मिलीलीटर, 15 ग्राम नमक, सुगंधित द्रव्य, कांच की छड़, बीकर, तिपाई, लोहे की जाली, बर्नर, पानी, सांचा आदि। एक बीकर में 60 मिलीलीटर नारियल तेल ले लो, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड 50 मिलीलीटर पानी में घोलो। कांच की छड़ से हिलाते समय उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन धीरे धीरे मिश्रित करो। इस मिश्रण को हिलाते रहो और हिलाते हुए उसे गर्म करो तथा 10-12 मिनट तक उबालो। गर्म करते समय मिश्रण में उफान न आने की सावधानी बरतो। 200 मिलीलीटर पानी में 15 ग्राम नमक घोलो और यह विलयन ऊपर के मिश्रण में डालकर हिलाओ। रासायनिक क्रिया द्वारा तैयार हुआ साबुन अब पानी पर तैरेगा। कुछ समय के बाद वह गाढ़ा होगा। गाढ़ा हुआ यह साबुन निकाल कर उसे सुगंधित द्रव्य मिलाओ और सांचे की सहायता से टिकिया काटो। उपयुक्त कृति में स्निग्ध पदार्थ और अल्कली का संयोग होकर तेलाम्ल लवण तैयार हुआ। रासायनिक दृष्टि से साबुन तेलाम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। निर्माण कार्य में कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है? नीचे दिए गए चित्रों में दिखने वाले घरों में मजबूत निर्माण कार्य कौन सा होगा? सीमेंट उत्पादन, सीमेंट प्रोडक्शन। निर्माण कार्य संबंधी सामग्रियों में सीमेंट महत्वपूर्ण सामग्री है। उससे कंक्रीट तैयार कर पतरे, ईंटें, खंभे और पाइप बनाए जाते हैं। सीमेंट सूखा सूक्ष्म कणों वाला हरे रंग जैसे रंग का चूर्ण होता है। उसे सिलिका, एल्यूमिना, चूना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया से तैयार किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सीमेंट का प्रमुख प्रकार है। 60% चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड व 5% एल्यूमिना और उर्वरित भाग आयरन ऑक्साइड और जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट जैसी कच्ची सामग्रियों से पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। इस सीमेंट की बुनावट इंग्लैंड के पोर्टलैंड द्वीप पर निकाले गए पत्थर की तरह होने के कारण उसे पोर्टलैंड नाम दिया गया है। प्राचीन काल में रोमन लोगों ने सीमेंट और उसके साथ कंक्रीट तैयार किया था। भीगे हुए चूने में ज्वालामुखी की राख डालकर जलीय सीमेंट बनाते थे। यह सीमेंट अत्यधिक टिकाऊ होता था। रोमन साम्राज्य का अस्त हुआ और लोग सीमेंट निर्मित की कला भूल गए। ईस्वी सन 1756 में ब्रिटिश अभियंता जॉन स्टीफन ने जलीय सीमेंट बनाने की विधि का आविष्कार किया। कंक्रीट में सीमेंट, पानी, रेत और गिट्टी मिलाई जाती है। स्लैब मजबूत बनने के लिए उसमें कुछ विशेष द्रव्य मिलाए जाते हैं। आजकल रास्ते कंक्रीट से क्यों तैयार किए जाते हैं? पानी की कठोरता किस कारण से आती है?
इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय बनाकर आपको देंगे। धन्यवाद।